साथियों नमस्कार। मैं तुकाराम साहू तरुण। साथियों, मुझे अपना वो समय याद आता है आज से 2 साल पहले, जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में 9th के सिलेबस, हिंदी के सिलेबस में हरिशंकर परसाई जी, मुझे नहीं लगता कि हरिशंकर परसाई जी को पाठक वर्ग विशेष रूप से नहीं जानते होंगे, और मुझे यह भी नहीं लगता कि प्रेमचंद जी को भी, मुंशी प्रेमचंद जी को भी आज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता होगा। आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है, और उनकी जयंती के मौके पर मुझे हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित निबंध या कहें व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते आज मुझे याद आ रहे हैं। किस तरह परसाई जी प्रेमचंद के तस्वीर को देख करके, एक पुराने तस्वीर को देख करके जिसमें वो फटे जूते को पहने हुए होते हैं और अपनी पत्नी के साथ तस्वीर खिंचाए होते हैं, उस तस्वीर को देखकर वो व्यंग करते हैं लोग पर, समाज पर, राजनीति पर, पूंजीपति वर्ग पर, शोषक वर्ग पर। वो जिस तरीके से व्यंग करते हैं, वो व्यंग मुझे याद आता है। और जब मैंने उसको बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब घर में आया, तो मुझे एक रचना, उसी समय मैंने जो रचना की थी उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की याद में, कि लगता है प्रेमचंद की मुस्कान। आप उस तस्वीर को याद करिए, आप अगर नहीं देखे हैं तो गूगल करके देख भी सकते हैं। प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और उस तस्वीर में, उस फोटो में उनके पैर का जूता, एक दाहिने पैर का जूता फटा हुआ होता है, वहां से उनका अंगूठा दिखाई दे रहा है। समझिए, आप उस निबंध को पढ़िएगा, उस व्यंग को पढ़िएगा हरिशंकर प्रसाद जी ने जो मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र रखते हुए जो समाज पर व्यंग किया है। लगता है प्रेमचंद की मुस्कान तुम्हारे लिए है, लगता है प्रेमचंद की मुस्कान तुम्हारे लिए है, जो संकेत करता है तुम्हारे आडंबरी चरित्र को। वास्तव में प्रेमचंद के फटे जूते जो चाहते हैं तुम्हारे कारनामों का पर्दाफाश करना। भलाई इसी में है कि फटे हुए जूते का आदर हो, या तो पोल खोल देंगे तुम्हारी घिसी हुई सोल का। जय हिंद।